हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड, दोपहर के 2:30 बज गए हैं अभी और आज का दिन है मंडे। और अभी जो है कुछ कपड़े हैं तो फिर कपड़े मैं फोल्ड कर ले रही हूँ। तो अभी जो है 2:30 बजे से लेके तो रात तक का रूटीन आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मैं। तो फिर मेरे काम भी चलते रहेंगे और कुछ बातें भी मुझे शेयर करनी है आपके साथ में, तो फिर मैं साथ में वो भी करती रहूँगी। देखिए, एक मेरा रहता है कि मेरे पास में जो भी है मतलब कोई टिप्स है, कोई ट्रिक है, कोई रेसिपी है नई, जो भी मुझे कुछ आता है, जो भी कुछ नॉलेज है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँ। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करती रहूँ मैं, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि आप अपना जो अनमोल टाइम है वो आप अपना वेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ बातें आपके साथ में शेयर करूंगी आज, और ये बातें उनके लिए है जो मेरे जैसे हाउस वाइफ है, जो घर में जैसे केस लगता है ना कभी कि कैद हो गए हैं, बिल्कुल उदास रहते हैं, डिप्रेस्ड हो गए हैं, बिल्कुल भी घर में मन नहीं लगता, जीवन जैसे बोझ लगने लगता है। और बात ऐसी होती है कि बच्चे हैं छोटे, घर की जिम्मेदारियां है तो फिर बाहर कहीं जा नहीं सकते, कमा नहीं सकते। तो उनके लिए कुछ कहूँगी मैं आज। सबसे पहले तो ये देखना होगा आपको कि आप दुखी क्यों है, क्या कारण है आपके दुख का। मतलब क्या बहुत बड़ी बात है जिससे आप दुखी है, या फिर छोटी सी बात है जिसको आपने बड़ा बना के रखा है उससे आप दुखी है। तो ऐसा होता है ना हमारे साथ में कि हमारी दुनिया बहुत छोटी होती है। जो गृहिणी होती है ना, गृहिणी की दुनिया बस उसके घर, पति, बच्चे इतनी होती है, तो छोटी छोटी बातों को बिना बड़ा बना लेती है अपने दिमाग में, बस उसी से दुखी होती रहती है। जैसे कि होता क्या है, सुबह सुबह आपके पति के साथ में आपकी बहस हो गई, तो फिर गुस्से में उन्होंने कुछ बोल दिया आपको, तो आपको ना वो बात ना इतनी बुरी लग जाती है। बस आप क्या करते हैं, फिर वो तो एक बार बोल के चले जाते हैं, लेकिन आप क्या करती है, दिन भर उसको ना दोहराती रहती है। हाय, मैं इतना करती हूँ, ऐसा करती हूँ, वैसा करती हूँ, इनको मेरी फिक्र ही नहीं है, इनको मेरी कदर ही नहीं है। बस ऐसे ही ना हमारे दिमाग में चलता रहता है, और बस वही बात ना वो एक बार बोल के जाते हैं, आप 50 बार उसको रिपीट करती रहती है, और बस दिन भर उसी से दुखी होती रहती है। वो तो एक बार बोल के चले गए, अपने काम पर भी लग गए, लेकिन आप काम भी कर रही है फिर भी ना आप वही सोचे जा रही है। तो ये भी हमारा दुख का कारण होता है, क्योंकि कभी पति के साथ में बहस हो जाएगी, कभी बच्चों के साथ, कभी बच्चे कुछ बोल देंगे, क्योंकि हम घर में रहते हैं ना 24 घंटे, तो किसी ना किसी के साथ में कुछ ना कुछ तो बातें चलती ही रहने वाली है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सही है या गलत है, लेकिन मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ कि हमें किस चीज़ से ज़्यादा दुख होता है, मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो हमें वो जो बातें होती है ना, तो उनको ज़्यादा दिल पर नहीं लगाना है। बुरा लगता है हमें, क्योंकि वो स्वाभाविक होता है, लेकिन वो ना ज़्यादा देर तक दिमाग में रखना नहीं है, जल्दी से छोड़ देना है। वो बोलते हैं ना राई का पहाड़ बनाना, बस वैसा नहीं करना है, क्योंकि रोज़ रोज़ ना कई बातें ऐसी होती जाती है, और फिर बस रोज़ रोज़ ना नई नई चीज़ों का हम पहाड़ बना लेते हैं, तो उसी का जो वही जो पहाड़ का बोझ होता है ना, उससे हम ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और एक बात है जो हमारे दुख का कारण बनती है, वो की है कि हमारे पति जितना भी कमाते हैं ना, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। हाँ, हम उनको ना इंस्पायर कर सकते हैं कमाने के लिए, या मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन झगड़ा नहीं करना है हमें कि आप इतना ही कमाते हो, आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं करते हो। तो इससे बस कलेश बढ़ता है, घर में झगड़े बढ़ते हैं, और आपका जो इतना अच्छा सा रिश्ता होता है ना वो ख़राब हो जाता है। आपको करना क्या है, आपको अपने पति के कमाई का सम्मान करना है। वो जितना भी कमाते हैं, जितना भी घर में लाते हैं, हाँ ये ना हो कि वो कहीं बाहर पैसा बर्बाद करके आए या कहीं बाहर पैसे उड़ा के आए, क्योंकि घर की जिम्मेदारी पहले आती है। तो जो भी वो कमाते हैं ना, उसमें अच्छे तरीके से घर चलाना, जो भी होते हैं सपने छोटे मोटे वो पूरे करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कम पैसों में घर चलाने की स्किल्ड आप में होनी चाहिए, तभी तो उसको स्किल्ड कहेंगे ना। ज़्यादा पैसे दे दे तो कोई भी घर चला देगा, घर अच्छे से मैनेज कर लेगा, लेकिन कम पैसों में घर को अच्छे से मैनेज करना, ये आपका गुण है और आपका काम भी है। तो अपना काम भी अच्छे से करना है और अपने काम पे गर्व भी करना है। और एक बात कहूँगी मैं, आपके पति बाहर जाके कमा रहे हैं, ये फुल टाइम जॉब है, और आप घर में रहकर काम कर रही है, ये और भी ज़्यादा फुल टाइम जॉब है। 24 घंटे की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है, पूरे दिन के काम होते हैं, इतने सारे काम होते हैं। तो अपने आप को बिल्कुल भी कम नहीं समझना है कि वो ज़्यादा कर रहे हैं, मैं कम कर रही हूँ। सभी काम ज़रूरी होते हैं, घर के भी और बाहर के भी। अगर आप घर संभालेंगी तभी वो बाहर जाके काम करेंगे, या तो फिर वो घर संभालेंगे तब आप बाहर जाके काम करेंगे। तो दोनों काम उतने ही ज़रूरी होते हैं। क्या होता है ना, कभी कभी हमारे मन में ना ये वाली भावना बैठ जाती है कि हम कम हैं, हम कमाते नहीं हैं, वो जो कमाते हैं, तो फिर हम ना खुद को कम समझने लगते हैं, तो फिर उसी में ना उसी घुटन में रहने लगते हैं, और फिर इसी भावना की वजह से हम खुद को वैल्यू नहीं कर पाते, खुद की इज्जत नहीं कर पाते। फिर जब हम खुद की इज्जत नहीं कर पाएंगे तो फिर दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी इज्जत करे या वो हमारी वैल्यू समझे। तो अपने गृहिणी होने का हमेशा सम्मान कीजिए, खुद पर गर्व कीजिए, हमेशा खुद को रिस्पेक्ट दीजिए। आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे ना, तभी दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और अगली बात मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, 24 घंटे घर में आपको ही रहना है, बाकी मेंबर तो आते जाते रहते हैं। घर में रहने का काम आपका है, घर में मतलब 24 घंटे आपको ही गुजारने ज़्यादातर। तो आप हमेशा गंदगी में रहेंगे, निगेटिविटी में रहेंगे, बदबू रहेगी घर में। तो वो जो निगेटिविटी होती है ना, जो सारी गंदगी होती है ना, कब हम में शामिल हो जाती है ना, हमें पता नहीं चलता है, इसका एहसास नहीं होता हमें, लेकिन धीरे धीरे वो हम पर ना हावी हो जाती है।
तो इसकी वजह से भी कभी कभी मन ना उदास हो जाता है, दुखी रहने लगता है। तो घर में हमेशा साफ़ सफाई तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल भी घर में गंदगी ना हो, कभी बदबू ना हो। अगर कोई बदबू वगैरह घर में हो भी ना तो तुरंत उसका इलाज कर दीजिए। खिड़की दरवाजे खुले रखिए, बाथरूम के दरवाजे बंद रखिए, घर में शांति रखिए। चिकना चिल्लाना नहीं है, झगड़ा नहीं चाहिए घर में। जूते चप्पल जो है वो घर के बाहर रखिए। घर में कोई सुगंध आती रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। पूजा पाठ में अगर विश्वास करते हैं आप तो धीमी आवाज़ में थोड़े से भजन या कोई मंत्र होते हैं ना, तो वो भी घर का माहौल जो है ना बहुत पॉजिटिव कर देते हैं। तो घर का माहौल आप ऐसा बना लेंगे, ऐसे घर में आप रहेंगे तो आप खुद भी हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। और आप एक चीज़ कर सकते हैं, अच्छी सहेलियाँ बनाइए। थोड़ा सा ना घर से बाहर निकलिए। हमारा क्या होता है हाउस वाइफ का या लेडीज़ का जो घर में रहती है ना अक्सर, तो उनका बाहर निकलना ही नहीं होता है। तो अगर ज़रूरी ना भी हो ना तो भी 2 बार घर से ना बाहर ज़रूर निकले। थोड़ा सा वॉक पे चले जाए सुबह, या किसी मंदिर में जाना हो तो उधर चले जाए, कोई गार्डन हो तो उधर चले जाए, कोई मंदिर होगा नज़दीक पास तो उधर चले जाए। थोड़ा सा घर से बाहर निकलना, थोड़ा सा खुली हवा में जाना, घर के झंझटों से थोड़ा सा ही सही दूर जाना बहुत ज़रूरी होता है। दिमाग ना थोड़ी देर के लिए सही शांत हो जाता है। क्योंकि हम रोज़ रोज़ 24 घंटे एक ही जगह पे रहेंगे ना तो हम तो डिप्रेस्ड बोर हो ही जाने वाले हैं। अगर किसी इंसान को बोल दिया जाए ना कि 24 घंटे आपको यही रहना है तो वो बोर हो जाएगा, उसका वहाँ से भाग के जाने का मन करेगा। लेकिन हाउस वाइफ के साथ ना ऐसा हमेशा ही होता है कि उसको 24 घंटे क्या पूरी ज़िंदगी एक ही जगह पे रहना है। तो उसका निराश हो जाना, दुखी हो जाना, उदास रहना स्वाभाविक होता है। लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसमें से बाहर निकले, इस चक्रव्यूह में से। कोई हमें आकर तो बोलने वाला है नहीं कि तुम मतलब ऐसा कर लो तो तुम खुश रहोगी। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम खुद को खुश रखें। मैं तो ये कहूँगी कि खुद को खुश रखना सबसे पहली जिम्मेदारी है हमारी। तो खुद खुश रहिए। खुद को खुश रखने के लिए ना कोशिश शुरू कर दीजिए, तो फिर धीरे धीरे ना खुश रहने की आदत पड़ जाएगी। जैसे कि ना क्या कीजिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। किताबें इतनी अच्छी होती है ना, बोलते हैं ना कि किताबें हमारी दोस्त होती है, तो सच में वो हमारी दोस्ती होती है। मतलब इतना कुछ सिखा जाती है ना हमें कि कोई नहीं सिखा सकता। और क्या कर सकते हैं हम, कुछ नए नए नॉलेज लीजिए, रोज़ कुछ नई चीज़ें कीजिए, लाइफ में ना इंटरेस्ट जगाइए। और हाँ, अगर आपका लाइफ का कोई हिस्सा दुखी है भी ना तो पूरी लाइफ नहीं है आपकी, वो एक हिस्सा है। अगर हो सकता है तो उसमें सुधार लाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। बाकी बहुत सारे हिस्से हैं जिसमें आप खुशियाँ और भी बढ़ा सकती है और भी खुश रह सकती है। तो एक ही हिस्से को लेकर पकड़ कर दुखी होकर मत बैठ जाइए। तो ये ज़िंदगी आपको जीने के लिए मिली है, खुश होकर जिए इसको। जितना हम खुश होकर ज़िंदगी जीते हैं ना उतना ही हम परमात्मा के जो है ना करीब रहते हैं। जितना हम दुखी होंगे ना तो उतने दुख हमारे पास आएंगे। जितना खुश हम रहेंगे, परेशानियाँ तो आती ही रहेंगी, जाती ही रहेंगी, लेकिन हमारा काम है खुश होकर अच्छे से ज़िंदगी को जीना। काटना नहीं है हमको, ज़िंदगी को अच्छे से जीना है। तो चलिए इसी बात के साथ में ये वाला टॉपिक ना यहीं पर मैं क्लोज कर देती हूँ। तो देखिए शाम का खाना मैंने बना लिया है, मतलब आटा लगा के रख दिया है और दोनों सब्जियाँ बना ली है। ऋषभ के लिए आलू की सब्जी बनाई है और हम सब के लिए गोभी की सब्जी बनाई है। ऋषभ गोभी की सब्जी खाता नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं तैयार हो गई हूँ, बाहर जाना है मुझे, पड़ोस में ही है तो फिर ज़्यादा तैयार नहीं हुई हूँ मैं। हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम होता है ना जो, तो है साइड में हूँ। तो ऐसे ही बस दुपट्टा वगैरह ले लिया है और ऐसे ही निकल जाती हूँ क्योंकि साइड में ही है। और अभी देखिए अभी 8 बज गए हैं रात के, खाना वाना सभी का हो गया है। और यहाँ पर देखिए मलाई से मैंने बटर बना लिया था, अब उससे ना मैं घी बनाने के लिए रख देती हूँ गैस पर। और उसके बाद फिर मैं किचन की क्लीनिंग वगैरह करूँगी। 6 बजे गई थी घर से मैं और उसके बाद 7 बजे तक वापस आ गई हूँ। उसके बाद फिर अपना वही ये खाना वाना बनाया, सबको परोस दिया और खुद ने भी खा लिया था, मतलब सभी का खाना साथ में हो गया। और फिर उसके बाद ये वाला काम करने बैठ गई थी घी बनाने का। तो फ्रेंड्स वीडियो को ये रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।